कौम का फखर, समंदरी मुहाफिजों की नई नस्ल तैयार। पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रैबर में 123वीं मिडशिपमैन और 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की शानदार पासिंग आउट परेड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। चाको चौबंद दस्ते की सलामी ने वतन से वफा के अज़्म को नई जहद दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के नादरा मेगा सेंटर ब्लू एरिया का अचानक दौरा। शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात के हुसूल के अमल, शहरियों को फराम की गई सहूलतों, अमल के रवैये और जदीद खुदकार निज़ाम का तफसीली जायजा। शहरियों से बराह रास्त मुलाकात, मसाइल के फौरी हल के अहकामात और नादरा टीम की कारकर्दगी को सराहा गया। लाहौर में गुलबर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शॉपिंग के बहाने खवातीन से मोबाइल फोन्स, पर्स और नकदी चुराने वाला 3 रुकनी गिरोह जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पकड़ा गया। 44 से ज़ायद चोरी शुदा मोबाइल फोन्स, लेडीज पर्स, असलहा और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला होंडा सिविक गाड़ी बरामद। दौरान तफ्तीश मुतादिद वारदातों का इंकशाफ। और मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों को मिल गई खुशगवार ठंडक। सुबह सवेरे की बारिश से मौसम खुशगवार, ताजगी से भरपूर हो गया आगाज। कराची में सुबह सवेरे बादलों का राज, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। आज भी दिन भर वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बरसात का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। लाहौर में सूरज ने आंखें दिखा दी, बारिश का कोई इम्कान नहीं। गजा में अगले हफ्ते सीज फायर का इम्कान। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान और भारत की क़यादत की तारीफ। ईरान इसराइल जंग के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर के बयानात पर जल्द जवाब देने का ऐलान। कहा, मैंने हुक्म दिया कि इसराइली तैयारे तेहरान पर बड़े हमले से पीछे हट जाएं। ईरानी क़यादत ने खामोशी और शुक्रगुजारी के बजाय नफरत और गुस्से का इजहार किया। ईरान आलमी निज़ाम का हिस्सा ना बना तो इसकी हालत मजीद ख़राब होगी। ईरान में अब कोई जौहरी हथियार नहीं। ट्रंप ने कनाडा से तिजारती मुआहदे भी ख़त्म कर दिए। ट्रंप को फौजी कार्रवाई का खुला इख्तियार। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने का खदशा। अमरीकी सेनेट में ईरान पर हमले रोकने की करारदाद मुस्तरद। डेमोक्रेट्स की अहम करारदाद का मकसद सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ किसी भी मजीद फौजी कार्रवाई से रोकना था, जब तक कि कांग्रेस से बाकायदा मंजूरी ना ली जाए। रिपब्लिकन अक्सरियत ने 47 के मुकाबले 53 वोटों से मुखालफत की। रूस अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी का इंदिया। पुतिन ने सदर ट्रंप को क्रेडिट दे दिया। रूसी सदर का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों के सबब रूस और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम होना शुरू हो गए हैं। सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बुग़्ज़ अंदाज से बेहतर होना शुरू हुए हैं। सदर ट्रंप का बेहद एहतराम करता हूँ और उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। सिफारती ताल्लुकात के दायरे में अव्वलीन इक़दाम कर लिए गए हैं। अमेरिका में पैदा होने वाले गैर कानूनी तारकीन के बच्चों को शहरियत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म करने का सदर ट्रंप का हुक्मनामा बहाल कर दिया। फेडरल कोर्ट के फैसले का कलअदम करार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फैसला बहुत बड़ी फतह है। डेमोक्रेट्स ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक करार दे दिया। अमेरिका की ईरान को एक बार फिर जौहरी मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें। ईरान को इक़्तिसादी पाबंदियां खत्म करने की पेशकश कर दी। अमरीकी नशियाती इदारे का दावा। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान को बैरूनी बैंकों में इसके $6 अरब इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन ईरान को यूरेनियम अफजूगी के फैसले से पीछे हटना होगा। ईरानी सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट के लिए अरबों के जरिए सरमायाकारी की पेशकश का फैसला। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी सदर के आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात के दावे की तरदीद। अब्बास इराक़ची कहते हैं, अमरीकी सदर के साथ मुलाकात का फिलहाल कोई मंसूबा नहीं। खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त भारत। बहैसियत कौम हम पाकिस्तानी कभी भी हिंदुस्तान के आगे झुके हैं न झुकेंगे। अफगानिस्तान हिंदुस्तान के दहशतगर्दाना प्रॉक्सियो फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज को जगह न दे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब। मुल्क से मोहब्बत और वफादारी को अव्वलीन और बुनियादी शर्त करार दिया। कहा, जो अक़वाम अपनी तारीख को भूल जाती हैं उनका मुस्तक़बिल भी तारीख हो जाता है। पाकिस्तान की कहानी और तारीख को जानिए और अपनी अगली नस्लों तक पहुँचाएँ। अफ़वाज पाकिस्तान दौरे हाजिर के जंगी तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को हमवक्त तैयार रखती है।
भारत हमारा पानी रोकेगा तो पाकिस्तान जंग लड़ेगा। भारतीय जारियत के खिलाफ तारीखी फतह मिली। भारत को सिफारती महाज पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों से जितना हो सका पाकिस्तान का बयानिया उजागर किया। वजीर आजम ने कहा पाकिस्तान तैयार है, बैनुल अक़वामी सतह पर आज़ादाना तहकीकात हो। वजीर आजम ने वक्त को यही मिशन दिया था कि दुनिया में अमन का पैगाम पहुँचाएं। फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। सियासी मामला सियासतदानों को खुद तय करने चाहिए। फौज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्वस न किया जाए। DGISPR का बरतानी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। हम सिर्फ रियासत पाकिस्तान से बात करते हैं। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ हैं। बलूचिस्तान और पाकिस्तान एक है। बलूचिस्तान हमारे सर का ताज है। हम बलूची, सिंधी और पंजाबी नहीं, हम एक हैं। भारत के पैसों पर जिनका रोजगार लगा हुआ है वो मफरूसे बनाते हैं। रॉ ने बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हुए हैं। दहशतगर्द गबादर में आए तो हमने उन्हें मारा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का बड़ा फैसला। नज़रसानी दरख्वास्तें मंजूर कर दी गई। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल। मखसूस नशस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को मिलेंगी। 7 जजेस ने अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला सुनाया। तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तों का हकदार करार दिया था। फैसले के बाद 77 कौमी सूबाई असम्बली के मेंबरान की रुकनियत बहाल। वज़ीर आज़म का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। शहबाज शरीफ की कानूनी टीम को मुबारकबाद। अनथक मेहनत की तारीफ की। फैसले से मायूसी हुई। आइन की गलत तशरीह की गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा ये नशस्तें तहरीक इंसाफ की थी। PTI को इसके हक से महरूम किया गया। पानी PTI के माइनस के बाद PTI पाकिस्तान बन गई है। PTI का सियासी वजूद नहीं रहा। तहरीक इंसाफ सड़कों पर आने की कोशिश करके देख ले। सेनेटर फैसल वाबदा की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम रेड जोन में गुफ्तगू। कहा अल्लाह ताला ने फील्ड मार्शल को हमारे लिए एक वसीला बनाया है। दुनिया में पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क के तौर पर आया है। कराची में मौसम सुहाना। वक्फे वक्फे से हल्की तेज बारिश का सिलसिला जारी। गर्मी का जोर टूट गया। जुमे को सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 16 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मूसलाधार बारिश के बाद अर्बन प्लानिंग का खदशा। दूसरा स्पेल 5 जुलाई से मुल्क पर असरअंदाज होगा। शहर कायद में चंद मिनटों की बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। तेज हवाओं के बायस मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त उखड़ गए। जगह जगह बारिश का पानी भी जमा। कराची में बारिश ने बर्बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके कागजी तरक्की का पोल खोल दिया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं कि शहरी हुकूमत नालों की सफाई जैसे बुनियादी काम भी नहीं कर सकी। मुतवक्के तेज बारिशों में शहरी निज़ाम मुकम्मल दरहम बरहम हो सकता है। सिंध हुकूमत की जानिब से बारिश से पहले इक़दाम न करना बेहिसी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश। लोअरदीन में नदी नालों में तुग़यानी। सराय मुगल के नवाही इलाके कोट रांझा में बारिश के बायस खस्ताहाल दीवार गिर गए। मलबे तले दबकर 2 राहगीर बच्चे जा बहक, 1 जख्मी। सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बरसात। पन्नुआ के मीरपुर माथेलो ढेरकी में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। बरसाती रेले ने खुशियों भरे सफर को मातम में बदल दिया। स्वात के पुरफजा सयाहती मकाम पर कयामत टूट पड़ी। शदीद बारिशों के बायस दरियाए स्वात बिखर गया। बड़ा रेला 16 सयाहों को बहा ले गया। 9 लाशें निकाल ली गई। 3 अफराद को बचा लिया गया। अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। मुतासरा खानदान सियालकोट से स्वात सैर के लिए आया था। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, गवर्नर KP समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं का हादसे पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म की बाकी में लापता अफराद की जल्द तलाश मुकम्मल करने की हिदायत। नारान कागान जाने के लिए निकले थे, मौत स्वात ले गई। दरिया स्वात में बह जाने वाले मुतासरा खानदान के सरबरा अब्दुल रहमान ने कहा बेटे ने बताया कि वो नारान कागान के बजाय स्वात जा रहे हैं। बेटी और दामाद ने बस इतना बताया कि बच्चे दरिया में बह गए।
और प्रो लीग में कौमी टीम की शिरकत, फंड की दस्तयाबी से मशहूर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हुकूमत के इशारे की मुंतज़िर। वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन की डेडलाइन ख़त्म। FIH ने PHF को अपनी दस्तयाबी से आगाह करने के लिए 27 जून का वक्त दिया था।